दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ઘરમાં નહીં રહેતો કા રહેશે ઘરે તો આવો તમે ના ઓ બેન અમને લઈ લો ઘરે લઈ લો બેન લઈ જાઓ ના ઘરે લઈ જાઓ ચલો ઘરે લઈ જાઓ। इस वक्त हम खानपुर के चकलीपुरा इलाके में खड़े हैं। ये इलाका वो है जहां पर आज रात को तकरीबन 9 बजे के करीब अचानक ही पथराव शुरू हो गया और हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की। यहाँ पर जो है मुनीर खान, उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि बहुसंख्यकों के बीच में शाहपुर यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर जो है वो बहुसंख्यकों के बीच में अंदर जो है वो तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से कुछ झगड़ा चल रहा था। बताया जा रहा है कि शराब पीकर जो है वो अंदर वो झगड़ा था, लेकिन अचानक उसके बाद में इस झगड़े ने जो है वो रुख बदल लिया और अचानक जो है वो यहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, उनको जो है वो पकड़कर पीटा गया। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने भी यहाँ पर जांच की, पुलिस यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भी ले गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या नाम है आपका? अमरीन पठान। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था आप जरा बताइए जरा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड घर में आ रहे थे, उनको बोले शहीदुल्ला खान पठान, उनको घर में उनको वहाँ पे खींच के ले गए और उनको इतना मार मारा दिमाग में। वो इंसान को तो मरीज़ है, उसको 10 साल की मगज़ की तकलीफ़ है और उसको अंदर ले जाके बहुत पीटा है। तो हम हमारे इंसान को लेने के लिए हमने शोर शराबा करा और हमारे इंसान को बचा के हम वहाँ से लाए, लेकिन पुलिस भी उनके फेवर में थी और पुलिस ने भी हमको पीट के मारा, लाठियों चार करके और घर में भगाया। और हाँ, औरतों को भी भगाया घर में और हमारे घर में तलाशी ली, लेकिन सामने भी तलाशी लेने जा सकते थे ना। हमारे कितने लड़कों को हिजा पहुंची है, लेकिन वहाँ तो किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा इरादा नहीं था लड़ाई का, उनका इरादा ही था। और हमारे शोहर को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा हुआ है और उनको बहुत लगा हुआ है। हम यहीं पे बाहर बैठे हुए थे, हमारे यहाँ से सब लड़के बैठे हुए थे, हम बातें ही कर रहे थे। अचानक से बूमा बूम की आवाज़ आई, हम सब बाहर गए देखने के लिए तो वो लोग सामने से शायद शराब पिए हुए थे। वो लोग खुद ही डंडा लेकर हमारे पास से आए, बोले तुम हमको मारने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ खड़े थे, उन्होंने सिर्फ देखा। वो लोग दौड़कर सामने से आए डंडा लेकर, बोले आओ तुम लोगों को लड़ाई करनी है ना। इस तरह से वो मेरे मामा ही थे, मेरे मामा को उन्होंने मारने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला आप शांति से जवाब दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके तरफ से शराब की बदबू आ रही थी, बस उतना हुआ और उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की और फिर तुरंत उधर से पूरी टुल्ली निकल कर बाहर आई और हमारे यहाँ से एक इंसान को पूरे मैक्सिमम 5-6 लोग और शायद शराब पिए हुए थे, उन लोगों ने आकर उनको सबके जितने भी लड़के खड़े थे उन लोगों को मारने की कोशिश की और तुरंत ही सब लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे मामा को ही वहाँ पर अंदर लेकर गए और उनको पूरी तरह से मारा, पूरा सर वर सब फाड़ दिया है, हाथ वाथ सब तोड़ दिया है उनका। मारकर सब भाग गए खुद के घरों में और उनको वहीं पर मरता छोड़ दिया, कोई उनके पास नहीं था। हम यहाँ जिन्हें मारा है बताया जा रहा है कि मेंटली भी उनको कुछ प्रॉब्लम। हाँ जी, उनको मेंटली तकलीफ 10 साल से दवाई चल रही है और उनके सर पर ही वार किया है और इधर ही लगा है उनको, ज़्यादातर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और शायद उनका हाथ भी टूट गया है, हाथ पूरा ऐसे लबड़ गया था उनका। 10 साल से उनकी दवाई चल रही है, इसलिए उनको पता है, वो सबको यहाँ पर रहता है इसलिए उनको पता ही होगा कि उनकी दवाई चल रही है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने उनके सर पर वार किया। उन्होंने मना किया मत लड़ाई करो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। फिर पुलिस वाले जब आए हमारे पास तो पुलिस वालों को भी शायद 2 जने आए थे, उन्होंने भी शायद शराब पी हुई थी कि क्या था, लथड़ते ही हमारे पास आ रहे थे। सामने कोई नहीं गया, सामने कोई भी नहीं गया है वहाँ पर सामने रोकने के लिए और हमारे पास इधर आके हमको ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग अंदर जाओ। वहाँ से सब बाहर थे, हमको इधर आकर हमको सब वो सामने से पत्थर हमको मार ही रहे हैं और हमें पकड़ पुलिस वाले हमारे यहाँ के लड़कों को ले गए हैं गाड़ी में बिठा कर। मैं खुद एक मेडिकल पर्सन हूँ, मेरे को भी पता है कि ऐसे माहौल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर भी मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, उनको भी पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और ले गए पुलिस स्टेशन मारने के लिए। हाँ, जब बच्चों को बिठाया तो पुलिस से हमने बोला कि आप बच्चों को छोड़ दे, ये बिना कसूर से, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो पुलिस हमको बोलने लगे अंदर जाओ नहीं तो आप लोगों पे भी लाठी चार्ज होगा। हमने बोला सर ये आप क्या बोल रहे हो, आप दोनों साइड इंसाफ करो, हम तो आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इंसाफ करोगे तो हम आपके ऊपर सब बातें छोड़ रहे हैं। तो बोले जाना है कि अभी तुम्हें यहीं पर बोले डंडे मार देंगे। तो इस तरह हमको पुलिस ने दबाया और हमको ही अंदर किया है और पुलिस
के सामने वाले हम पर पत्थर लाठीचार्ज और पत्थर हम पे मार ही रहेंगे। ये सब हमारी सामने वालों और पुलिस खुद हमको यानी गाली गलौज करके गई है, इतनी गाली दी है कि फिर भी हमने उनसे भाई भाई करके ही बात की है कि भाई आप ऐसा मत करो। पुलिस हमारी वीडियो लेते रहेंगे कि आप हम उतारे थे कि बंद करो वीडियो, तुम्हारे नहीं उतारने की, घर में जाओ। हम बोल रहे हैं कि हमारे इंसान को देखो कितना खून में लथपथ पड़ा, उसकी पहले वीडियो उतारो। 2 पुलिस वाले थे और पूरी पीएलई की हालत में थे, पीएलई की हालत में थे और औरतों को ऐसे लाठी चार्ज करके घर में दबाया और पूरी बिल्डिंग में हमारे चढ़ गए, पूरे पीएलई की हालत में थे और घर में चढ़ गए। ऐसे कैसे हमारे घर में चढ़ सकते? उनके वहाँ भी जांच करने जा सकते थे ना, क्यों वहाँ पे कोई नहीं गया? वहाँ से इतने सारे आ रहे थे। हमारी शादी को तो 8 महीने हुए, मेरे शोहर को इस तरह से पीटा अंदर ले जाने के, जबकि मेरे शोहर की कोई गलती नहीं थी और ऐसे अंदर उसको मरगज की तकलीफ थी और उसको अंदर खींच के ले गया। वो इंसाफ तो इंसाफ सही है कि उसको खींच के ले गया, धोखे से उसको मारा इस तरह से। वो अंदर मारा ले जाके, अभी भी वहाँ बाजू खून पड़ा है, यहाँ बाहर खून पड़ा है और ऐसी हालत में पड़ा हुआ था, फिर भी पुलिस ने उसको नहीं देखा और पुलिस हमको मार के अंदर भगा रही है। उनके लड़के को भी ले जा सकते ना, कहीं वहाँ पे कोई नहीं गया। उन लोगों ने हमको इतना ईजा पहुँचाया, फिर भी वहाँ पे कोई नहीं गया। वहाँ पे मुझे जहाँ तक पता चला है कि वहाँ से भी 3 या 4 लोगों को शायद वहाँ से भी पकड़ा है। नहीं देखिए सुनिए, हम लोगों को है ना भाईचारे की बात करनी है ना, हमको जो बात पता हो वो हमको बताना है ना। हम ऐसे करके हम लोग क्यों करें, है ना, बिना वजह हमें वो नहीं करना है, सब साथ में रहना है। आप लोग कितने साल से रहते हो यहाँ पर? हम तो हमारी शादी को 27 साल हुए और हमारे घर से रहेंगे, वो तो यहीं पर पैदाइश हैगी उनकी, तो वो 50 साल से यहीं पर रहेंगे और सब यहीं रहते हैं। हमको इंसाफ चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नफ़रत का जहर कहाँ से आता है, चाहे किसी भी समुदाय में हो। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो मीडिया है उसका जो काम है, जो रोल है, वो सही नहीं है और इसीलिए जो है वो नौजवान युवा जो है वो दंगाई बन रहे हैं। आए दिन किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी को चोटें आती है। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब बरसों से हम एक जगह पर रहते हैं तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि दंगे करने से, मार पिटाई करने से कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन कई सवाल ये भी उठते हैं कि पुलिस या जो कार्रवाई होती है, पुलिस को भी जो है वो बिल्कुल कार्रवाई सही तरह से करनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई का लोग जो है वो आरोप लगाते हैं, हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार आरोप भी क्यों लगते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।